हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल के एफ स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खुश भी रहना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि ये चैनल यूपीटेट सीटेट डीएलएड और बीएड बेस पर है। तो अगर आप भविष्य में भावी अध्यापक बनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़, नए नए कंटेंट लाता रहता हूँ। तो आप अगर आप भविष्य में अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा इस चैनल के साथ। अगर आप जुड़ेंगे तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही बहुमूल्य है। मैं आपके समय को नष्ट नहीं करूँगा और सीधा चलता हूँ आज के टॉपिक पर। आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों वो है भारतीय संविधान, जिसे अंग्रेजी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि संविधान को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो भैया चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1945, 1946, 1947 या 1948? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 दिसंबर 1946, 8 सितंबर 1946, 12 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946? तो बताइए भैया, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा तीसरा सवाल, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ऊपर कब हुई थी, नीचे कहाँ हुई थी? तो बताइए, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई? तो बताइए दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में हुई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं आपके लिए जब भी नई वीडियो लाऊं तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का मेरा चौथा सवाल है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भैया? कौन थे बताइए? हर भाई हर बहन ज़रूर जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में भी आप जवाब देते रहिए। भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू? तो बताइए भैया, चौथे का आंसर क्या होगा? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा, बी सच्चिदानंद सिन्हा उस सभा के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इनको प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा पांचवा सवाल है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 18 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1946? तो बताइए भैया, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर, तो 2 दिन बाद ही 9 2 11, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल नंबर 6, संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? भैया, पहली बैठक दिल्ली में हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी दोस्तों? तो दूसरी बैठक भी दिल्ली में हुई थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा सातवां सवाल है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष? भैया, ऊपर हमने बताया अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए, प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम स्थायी अध्यक्ष बहुत बार पूछा जाता है, ये दूसरी बैठक में बनाए गए थे, यानी 11 दिसंबर वाली बैठक में बनाए गए थे। आठवां सवाल, अरे भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, यूपीटेट सीटेट कहीं भी पूछ ही रहता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? BN राव, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर? तो बताइए भैया, इसका आंसर क्या होगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डी भीमराव अम्बेडकर। $1,000,000 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने की संभावना रहती है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा नवा सवाल है, संविधान सभा के सदस्यों में कितनी महिला सदस्य थी? 10, 8, 12 या 14? तो बताइए, कितनी महिला सदस्य? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा 10वां सवाल है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अच्छा क्वेश्चन है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 15, 5, 8 या 7? तो बताइए दोस्तों। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सदस्य, एक अध्यक्ष थे जो भीमराव अम्बेडकर थे और 7 अन्य सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य हुए दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा 11वां सवाल,
भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। दोस्तों चलते हैं 12वें सवाल की तरफ। आज का हमारा 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, BN राव, अमित्व घोष या जवाहरलाल नेहरू? तो झंडा समिति के अध्यक्ष दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष। 13वें सवाल की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के संचालक कौन थे? भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? संविधान सभा के संचालक दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के संचालक थे। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा 13वां सवाल है। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली थी? 114 दिन, 120 दिन, 118 दिन या 116 दिन? तो बताइए भैया क्या होगा इसका आंसर? संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली थी? तो दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 114 दिन। एक सवाल और पूछा जाता है, संविधान हमारा जो संविधान उसको निर्माण में कुल खर्च कितना आया था? तो दोस्तों कुल खर्च आया था 6.4 करोड़ रुपए, लगभग 6.4 करोड़ इतना खर्च आया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कुल खर्च कितना आया। और एक सवाल और भी पूछ लिया जाता है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? भैया बताइए कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 389 सदस्य थे। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा दोस्तों 15वां सवाल। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 6 माह 4 दिन, 2 वर्ष 7 माह 28 दिन, 3 वर्ष 4 दिन या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन? आसान सा क्वेश्चन आपसे ज़रूर बन गया होगा, तो डी इसका राइट आंसर हो गया, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 16वां सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपको सबको पता होगा, 26 नवंबर 1950, 26 अगस्त 1950, 26 सितंबर 1950 या 26 जनवरी 1950? तो भैया डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे नहीं याद होगा, हमारा राष्ट्रीय पर्व है इस दिन, गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल नंबर नेक्स्ट। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1950, 24 दिसंबर 1950? एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक करना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। 18वां सवाल, संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। प्रस्तावना, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, किसको कहा जाता है संविधान की आत्मा? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना, प्रियम्बल को ही संविधान का आत्मा या कुंजी कहा जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो बताइए भैया। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 22 जुलाई 1950? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया दोस्तों? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20वां, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 17 जुलाई 1950? तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। शुद्ध रूप से जो हमारा आंसर है वो तो है ही नहीं, वो होगा दोस्तों हमारा आंसर 22 जुलाई 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को भैया कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1949। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई 1950। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर 21 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया? 18, 22, 16 या 14? तो बताइए संविधान के कितने भाग हैं? तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 भाग हैं हमारे भारतीय संविधान के, कुल 22 भाग। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य? भैया ये अलग है, अलग भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य आपको पता होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, भीड़ लगी हुई है। अगर आप देर करेंगे तो भैया पीछे से कोई और बाजी मार ले जाएगा, तो तुरंत बताइए, आपको
ज़्यादा सोचना नहीं है, तुरंत बताइए। भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राष्ट्र दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और ये कब अलग हुआ था दोस्तों, बताइए, वो भी आपको बता रहा हूँ। 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। 23वां सवाल भैया ये भी पूछ लिया जाता है, ये तो कई विषय में, पर्यावरण अध्ययन हो या और एग्ज़ाम हो, बीएड बीटीसी में, तो ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है, हिंदी के में भी पूछा जाता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है, 20, 22, 18 या 21, तो बताइए। संविधान में दोस्तों सी 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल नंबर 24, किस अधिकार को भारतीय संविधान से हटा लिया गया था, स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी भारतीय संविधान से नहीं, तो दोस्तों यह किस अधिकार को हटा लिया गया था, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए किस अधिकार को हटा लिया गया था दोस्तों। तो भैया वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार, जो आपका इनकम है उसका अधिकार जो था वो हटा लिया गया था। भैया सवाल नंबर 25 जो कि आज का हमारा आखिरी सवाल है। अभी आप इसको क्विट मार्क मत करिएगा दोस्तों, इसके नीचे मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने 25 आपको कराए इससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। भैया भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 422, 545, 252 या 395, तो भैया भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 395। दोस्तों भैया अनुच्छेद 395, संविधान के भाग 22, और भैया संविधान की अनुसूचियाँ कितनी है संविधान में, भैया पहले थी 8 लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं। और एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है, शिक्षा को किस सूची में रखा जाता है, शिक्षा को भैया समवर्ती सूची में रखा जाता है। दोस्तों चलते हैं आज का हमारा जो मेन जैकपॉट है, मेन जैकपॉट की तरफ चलते हैं। मेन जैकपॉट हमारा आपके स्क्रीन पर ये रहा। नीति निर्देशक तत्व भैया कहाँ से लिए गए हैं, बहुत बार पूछा जाता है भैया, आप देख लीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद ही किताब उठा कर देख लीजिएगा, पेपर उठा के देख लीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व कहाँ कहाँ से लिया गया है, बहुत पूछा जाता है, आयरलैंड से भैया। मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य, थोड़ा सा डिफरेंस अधिकार और कर्तव्य में, मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस या रशिया कहा जाता है जिसे। संसदात्मक प्रणाली, जैसे हमारी संसद है लोकसभा राज्यसभा, वो कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन में 2 हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो वहीं से ली गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भैया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। प्रस्तावना की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल कहाँ से ली गई दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। भैया पंचवर्षीय योजना भैया कहाँ से ली गई थी, पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्षों में भारत में लागू होती है, तो रशिया, रूस से ली गई है दोस्तों। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अगर आप, मुझे पता है कि अगर आप तैयारी करते हैं, आप सबको पता होगा, मुझे पता है, सबको पता है कि क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ लिया जाता है, कहीं से भी उठा के पूछ लिया जाता है। तो आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार रहिए दोस्तों। अगर आप बीएड या बीटीसी कर चुके हैं, आपका यूपी टेट सीटेट निकालना है या निकल चुका है, तो आप शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि आप देखते हैं हमारे यहाँ भर्ती आने में कितना टाइम लग जाता है, पता नहीं कब आए तो वो कोर्ट में जाती हैं। भैया कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए हम सबको, कोई भी मौका, जो भी मौका मिले, पहली भर्ती हो तो उसमें अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं दोस्तों। और केएफ स्टडी चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा। और केएफ स्टडी चैनल आपसे एक अपील भी करता है, आपसे एक गुजारिश करता है कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।